So, good morning, students. Today we will continue with the same chapter, My Childhood, that is written by APJ अब्दुल कलाम. आज हम इसका टेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और समरी पार्ट देखा था. आज हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे. So see पेज नंबर 68, My Childhood. Now continue with the text part. Before you read, can you think of any scientist? क्या आप किसी भी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं who have also been statesmen, जो कभी स्टेट्समैन यानी कि राजनीतिज्ञ भी रहा हो. एपीजे अब्दुल कलाम प्रोजेक्ट्स इन स्पेस. एपीजे अब्दुल कलाम जो स्पेस के प्रोजेक्ट्स बनाते थे, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इनके 21st सेंचुरी बिकेम एन आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, जो कि हमारे 11th प्रेसिडेंट भी बने 2002 में. इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा जिसका शीर्षक था विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन के बारे में उसमें बताते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मैं पैदा हुआ था एक तमिल परिवार के मध्यम वर्गीय परिवार में, जो कि मद्रास स्टेट के रामेश्वरम एक कस्बा था, वहां पर. माई फादर जैनुलाब्दीन, मेरे पिता जैनुलाब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, उनकी ना तो कोई विशेष शिक्षा थी और ना ही उनके पास ज़्यादा धन संपत्ति थी. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, और इन सभी डिसएडवांटेजेस के बावजूद ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, उनके पास जन्मजात बुद्धिमानी प्रतिभा थी, एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनके अंदर एक विशेष उदारता वाली आत्मा थी. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, उनके पास एक आदर्श साथी थी इन माई मदर, मेरी माँ के रूप में, आशी अम्मा. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मुझे सही नंबर भी ज्ञात नहीं है कि वो कितने लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया करती थी. बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर, कि हमारे परिवार में जितने सदस्य थे उससे ज़्यादा बाहर से आने वाले लोग वहाँ खाना खाया करते थे. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों में से मैं एक था. ए शॉर्ट बॉय, छोटा सा लड़का, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, जिसकी जो लुक्स थी वो बिल्कुल अभिन्न थी. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो कि एक लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ पैदा हुआ था. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के बीच बना हुआ था. इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये एक बहुत बड़ा पक्का घर था. मेड ऑफ लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर, एंड ब्रिक, और ईंट से बना हुआ था. ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वर के मस्जिद वाली गली में. माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे जो आडंबरहीन पिता थे, अब यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, वे अनावश्यक ऐशो आराम को बिल्कुल नकारते थे, अवॉइड करते थे. हाउएवर ऑल द नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, हालांकि उन्होंने सभी आवश्यकताएं उन्होंने प्रदान की हुई थी. इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे वो भोजन हो, मेडिसिन हो, चाहे क्लोथ्स हो. इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, और मैं कहना चाहूँगा और निश्चित रूप से मेरा जो बचपन था वो पूरी तरह से सिक्योर था, बहुत मेटेरियली एंड इमोशनली, वो चाहे वो भौतिक वस्तुओं से संबंधित हो, चाहे भावनात्मक रूप से संबंधित हो. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा 1939 में. व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 वर्ष का था. फॉर रीजन्स, कई कारणों से. आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं कभी नहीं समझ पाया. ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, कि अचानक से, इरप्टेड का मतलब होता है विस्फोट हो गया, एक्सप्लॉइटेड, कि अचानक से जो इमली के बीज थे उनकी जो मांग है वो अचानक से विस्फोट के रूप में बाजार में फैल गया. आई यूज टू कलेक्ट द सीड, मैं प्राय उन बीजों को इकट्ठा किया करता था. एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप, उन्हें एक प्रोविजन शॉप पर बेच देता था. ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और एक उचित कीमत 1 आना मुझे उनके इकट्ठा करने के फलस्वरूप मिलती थी. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन
वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। मेरे जो ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन, जो कि मुझे युद्ध के समय की कहानियां बताते थे, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस द हेडलाइंस इन दिनामणि, जिन्हें मैं ढूंढने की कोशिश करता था। दिनामणि एक समाचार पत्र था, उसकी हेडलाइंस में। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो एरिया था वो पूरी तरह से आइसोलेटेड था, मतलब अकेला था। was completely unaffected, पूरी तरह से अप्रभावित था युद्ध के द्वारा। बट soon India was forced to join the allied forces and something like the state of emergency was declared। और उसके बाद कुछ और सेनाएं भी ज्वाइन हुई allied forces में, यूके और यूएसए रसिया की जो सेनाएं थी वो। the first casualty came in the form of suspension of the train। और पहली बार राज्य में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, और पहली जो कैजुअलिटी हुई इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेनें बंद हो गई एट रामेश्वरम स्टेशन। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। अब जो न्यूज़ समाचार पत्र थे उन्हें उनका बंडल बनाना और चलती हुई ट्रेन से उन्हें फेंकना ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच। दैट फोर्स माई कजन शमसुद्दीन, जिसने काफ़ी फोर्स किया मेरे भाई शमसुद्दीन को, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटा करता था। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, जिन्हें एक हेल्पिंग हैंड की आवश्यकता थी। टू कैच द बंडल्स, जो उन बंडल्स को पकड़ सके। एंड एज इफ नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने उसकी उस मांग को पूरा कर दिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, इस तरह से शमसुद्दीन ने मेरी पहली मजदूरी कमाने में मेरी मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, मुझे बहुत गर्व महसूस होता था इन अर्निंग माई ओन मनी, मेरे स्वयं का धन कमाने में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रत्येक बच्चा पैदा होता है अपनी कुछ पैतृक विशेषताओं के साथ। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक इमोशनल एनवायरनमेंट, एक अपने विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और उसे विभिन्न तरीकों से फिगर्स ऑफ अथॉरिटी के द्वारा उसे काफ़ी प्रशिक्षित किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैंने भी विरासत में प्राप्त किया था ईमानदारी और आत्मानुशासन को अपने पिता से। एंड फ्रॉम माई मदर, और अपनी माँ से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मैंने प्राप्त किया ईश्वर में विश्वास, अच्छाई में विश्वास। एंड डीप काइंडनेस, गहर उदारता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और इन सभी गुणों को मेरे 3 भाइयों और बहनों ने भी प्राप्त किया। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दोज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये सभी लड़के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस, बच्चों के रूप में हमने कभी कोई अंतर महसूस नहीं किया अमंगस्ट आवरसेल्व्स, हमारे बीच। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, हमारे धार्मिक विभिन्नता को लेकर और अपब्रिंगिंग या पालन पोषण को लेकर। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, उसके बाद उन्होंने पुजारी का पद ग्रहण कर लिया रामेश्वरम मंदिर के अपने पिता से। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट बाय विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदन जो था वो ट्रांसपोर्ट अरेंजिंग के बिजनेस में शामिल हो गया, जो धार्मिक यात्राएं करवाता था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए सर्टेन कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज, और शिव प्रकाशन एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था दक्षिणी रेलवे में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, वार्षिक श्री सीताराम कल्याण जो सेरेमनी होती थी उसके दौरान, आवर फैमिली, कलाम बताते हमारा जो परिवार था, यूज टू अरेंज बोट, नावों की व्यवस्था किया करता था, विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, जहाँ वे मूर्तियों को, भगवान राम की मूर्ति को मंदिर से विवाह स्थल वाली जगह ले जाया करते थे। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्था, और जो कि एक तालाब के बीचों बीच स्थित थी, उस जगह को हम राम तीर्थ के नाम से जानते हैं। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स वर
बेड टाइम स्टोरीज, और रामायण के समय की जो कहानियाँ थी या प्रोफेट्स के जीवन की जो कहानियाँ थी वो हमारे रात को सोते समय कहानियों का हिस्सा थी। बाय माई मदर एंड ग्रैंड मदर, मेरी माँ और दादी माँ वुड टेल द चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चों को सुनाया करती थी इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया अध्यापक हमारी कक्षा में आया। आई यूज टू वियर ए कैप, मैं एक टोपी पहना करता था, विच मार्क मी एज ए मुस्लिम, जो मुझे एक मुसलमान होने का एहसास दिलाती थी। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं पहली पंक्ति में ही रामानंद शास्त्री के साथ बैठता था। हु वॉर सैक्रेड थ्रेड, जो पवित्र जो थ्रेड थे, जनेऊ, वो पहना करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, लेकिन जो नए अध्यापक थे उन्हें एक हिंदू पुजारी के बेटे का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठना उन्हें सहन नहीं हो सका। इन अकॉर्डिंग्स टू विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, हमारे नए सामाजिक रैंकिंग के अनुसार नए अध्यापक ने जब ये देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो, तो मुझे कहा गया, एंड सिट ऑन द बैक बेंच, पीछे वाली बेंच पर बैठकर जाने के लिए। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख महसूस हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और उतना ही दुख रामानंद शास्त्री को भी महसूस हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, उन्होंने अचानक से काफी डिप्रेस और दुखी होते हुए देखा। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जैसे ही मुझे अपनी अंतिम पंक्ति में बैठने के लिए कहा गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, उसकी रोनी हुई सूरत देखकर, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मुझे अंतिम पंक्ति बिठाया गया, लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन में, उसका मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आफ्टर स्कूल, विद्यालय समाप्त होने के बाद, वी वेंट होम, हम घर गए, एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में हमने अपने अपने माता पिता को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी ही उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, अध्यापक से कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, कि वह सामाजिक असमानता का जहर ना फैलाए, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और जो कम्युनल इंटॉलरेंस है उसे भी ना फैलाए, इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, मासूम बच्चों के मस्तिष्क में। कम्युनल इंटॉलरेंस मतलब धार्मिक असहिष्णुता। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल, उन्होंने बहुत ही उग्र स्वभाव से अध्यापक से माफी मांगने के लिए कहा या फिर स्कूल छोड़ने के लिए। एंड द आइलैंड, और उस आइलैंड को भी छोड़ने के लिए कहा। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, न केवल अध्यापक ने अपने व्यवहार को लेकर पश्चाताप किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, और जो उनकी गहरी विचारधारा थी, लक्ष्मण शास्त्री कन्वर्ट अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, और लक्ष्मण शास्त्री ने अचानक से उस युवा अध्यापक में सुधार ला दिया। ऑन द होल, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन। यस, ऑन द होल, संपूर्ण रूप से, द स्मॉल सोसाइटी, छोटा सा जो समाज था, सोसाइटी थी रामेश्वरम की, वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग जो अलगाव थे धार्मिक या सामाजिक ग्रुप को लेकर, उसमें वो काफ़ी रिजिड थे। हाउएवर माई साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर, थ्रू एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, हालांकि मेरे जो विज्ञान के अध्यापक थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, जो कि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, जिनकी एक संकीर्ण विचारधारा वाली पत्नी थी, वो समथिंग ऑफ ए रेबेल, वो एक विद्रोही थी। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, उन्होंने उन सामाजिक बंधनों को तोड़ने की बहुत भरपूर कोशिश की, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली, ताकि विभिन्न बैकग्राउंड से जो संबंधित लोग थे वो आपस में एक दूसरे से मिलजुल सकें। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी, वे कई घंटे मेरे साथ बिताया करते थे। एंड वुड से, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाई एजुकेटेड फैमिली ऑफ द बिग सिटीज, हाई एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। मैं तुम्हारे अंदर सभी प्रकार की जो भावनाएं हैं वो मैं तुम्हारे अंदर विकसित करना चाहता हूँ, ताकि तुम एक
उच्च शिक्षित नागरिक बन सको बड़े शहरों में। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम माय चाइल्डहुड। The remaining part of the chapter we will continue in the next video. If you have find any issue or any doubt in this chapter, then you can contact to me. Till then, thank you very much.